नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद आमा। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है, तो इन दिनों में जो मध्य राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों पर आमतौर से बारिश नहीं होती है। जो बारिश का सिलसिला रहता है वो पहाड़ी राज्यों पर और मैदानी राज्यों पर रहता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आते रहते हैं और इन पर जो है वो बारिश करते रहते हैं। लेकिन अब की बार जो ये यहाँ पर सर्कुलेशन बना, उस सर्कुलेशन बनने की वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश अच्छी खासी देखने को मिली है। गुजरात के कई भागों पर ओलावृष्टि भी जो है वो देखने को मिली है। अब फिलहाल जो वेदर सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेशन थोड़ा आगे बढ़ गया है महाराष्ट्र के भागों पर, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर अब बारिश बढ़ेगी और जो राजस्थान और गुजरात पर बारिश चल रही थी उन पे थोड़ी जो है बारिश से राहत मिलेगी। और जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश होने के आसार हैं, यानी कि संभावनाएं बन सकती हैं जब बादल रहेंगे। तो इसी की वजह से मैंने आपको बताई थी कि कुछ मॉडल जो है जीएसएफ मॉडल, वे इस तरह का इशारा कर रहे हैं कि बारिश हो भी सकती है। तो जब बादल रहेंगे तो वो आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर बादल हैं और बारिश की संभावनाएं जो है वो अभी भी लगातार बनी हुई है। 28 इस तरह की स्थितियां जो है वो बन सकती हैं, यानी कि बादल तो रहेंगे कुछ भागों पर और यानी कि बारिश भी हो सकती है। 29 नवंबर से मौसम लगभग साफ होना शुरू हो जाएगा और ये बादल आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन 30 नवंबर से फिर से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। उसकी वजह से फिर से वही सिलसिला जारी हो जाएगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान पर बादल आ जाएंगे और फिर बारिश होने की संभावना जो है वो बन जाएगी। तो इस तरह से वेदर सिस्टम है और इसका असर जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तक भी दिख रहा है। यहाँ पर भी बादल हैं और ये सिस्टम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है तो भारत के पूर्वी राज्यों पर भी बादल छा रहे हैं। अब जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनने वाला है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब तक तो देखिए संभावना नहीं थी कि ये अंदर आएगा, लेकिन अंदर तो अब भी नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल तटवर्तीय जो भाग है यानी कि आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा तक और पश्चिम बंगाल तक, यहां तक बिल्कुल ही वो सिस्टम जो है काफी नजदीकी से इन राज्यों के गुजरेगा, जिसकी वजह से काफी असर जो है वो उसका देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक भी जो है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 28 नवंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश हो सकती है। देखिए, शुरुआत करेंगे हम भारत के मध्य राज्यों से ही। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये सिस्टम जो है सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर महाराष्ट्र के जो तटवर्ती भाग है यहाँ पर बारिश की संभावना काफी कम हो जाएगी। लेकिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कई भागों पर बारिश होगी। इसमें गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा और जलगांव, नासिक, धुले, अकोला, नांदेड़, परभनी, लातूर से लगाकर और अहमदनगर, औरंगाबाद और सोलापुर, उस्मानाबाद के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई भागों पर तेज हवाएं चलने के आसार है। बेसरता की जो तटवर्तीय भाग महाराष्ट्र के भाग है यहाँ पर बारिश से जो है वो काफी राहत रहेगी ये सिस्टम, क्योंकि अंदर आ चुका है, लेकिन बादलों की आवाजाही यहाँ पर टिकी रहेगी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भी जो दक्षिणी भाग हैं इसमें हम बोल सकते हैं कि खंडवा, बुरहानपुर से लगाकर हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से और सिवनी, मंडला, बालाघाट के कई भागों पर मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज भी बारिश होगी। और उमरिया, जबलपुर से सागर, भोपाल के आसपास के भागों पर भी, शाजापुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बादल टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर भी देखने को मिलेंगे और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी देखने को मिलेंगे। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान पर भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान पर मौसम वैसे शुष्क देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही यहाँ पर लगी रहेगी। गुजरात के दोस्तों अगर बात करें तो देखिए गुजरात के कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश जो है वो देखने को मिली है। लेकिन अब क्या होगा कि 28 नवंबर में
ये सिस्टम जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर राहत रहेगी बारिश से, और कुछ भागों पर बादलों की आवाजावी जो अंदरूनी भाग है जैसे राजस्थान और गुजरात से सटे हुए, यहाँ पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजावी लगी रहेगी और कुछ भागों पर थोड़ी हल्की फुल्की छिटपुट वर्षा भी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ पंजाब के भागों पर यानी कि यहाँ पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से लगाकर भटिंडा, मनसा, संगरूर के भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार हरियाणा की अगर बात करें तो देखिए हरियाणा के भी हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, पलवल, मेवात, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी और ऊपर की अगर बात करें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र क्षेत्र के भागों पर बादल की आवाजावी रहेगी। कुछ भागों पर थोड़ी हल्की फुल्की कहीं कहीं पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब बादल यहाँ से गुजरेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकती है। दिल्ली के भागों पर भी इसी तरह की स्थितियां बन सकती हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोस्तों अगर बात करें तो देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस और बरेली से लगाकर और अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, फरुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, जालौन, झांसी से कानपुर, कानपुर नगर, लखनऊ से होते हुए और इसमें फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर यानी कि जब बादल रहेंगे तो हो सकती है। इसी प्रकार महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर के भागों पर भी बादल जो है वे देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर बारिश और बर्फबारी इस WD की वजह से यहाँ पर होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी थोड़े बादलों की आवाजावी जो है वो लगी रहेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी थोड़ा यहाँ पर मौसम यानी कि बदला हुआ रहेगा। और उड़ीसा के भागों पर भी थोड़े बहुत बादलों की आवाजावी यहाँ पर रहेगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है यहाँ पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने के आसार हैं। तो इस तरह से मौसम रहेगा 28 नवंबर का भारत का। और 29 नवंबर में भी देखे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और इधर पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी, उत्तरी भागों पर बादलों की आवाजावी जो है वो देखने को मिलती रहेगी। और 30 नवंबर की अगर बात करें तो एक और नया WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर ये सर्कुलेशन जो है ये बारिश करता रहेगा। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 30 नवंबर तक भारत के राज्यों का। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।